हेलो एवरीवन, वो सभी स्टूडेंट्स जो बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए काउंसलिंग कर रहे थे यानी डीसीसी 2026 के काउंसलिंग कर रहे थे, उन सभी बच्चों के लिए फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट जारी हो चुका है। अब फर्स्ट राउंड का जो सीट अलॉटमेंट जारी हुआ है, यहां पर आपको कुछ एक चीजें बहुत अच्छे से जानने की जरूरत है, उनको एक बार आप लोग समझ लीजिए जिससे किसी तरह की आप लोग कोई गलती ना करें। नंबर वन, अगर मैं बात करूं यहां पर, तो जो फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट आपका होना था वो होना था 8 ऑफ जुलाई को, और बीसीसी बोर्ड ने ये जिम्मेदारी बखूबी निभाई है और 8 जुलाई को आपका जो सीट अलॉटमेंट है वो हो गया। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो जो आपके पास में अगर मैं बात करूं प्रोविजनल लेटर डाउनलोड का ऑप्शन आता है, वो 8 जुलाई से यानी 8 ऑफ जुलाई से 13 ऑफ जुलाई तक आप अलॉटमेंट लेटर को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको डीवी प्लस एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट करना है तो इसके लिए आपको जो स्लॉट दिया गया वो दिया गया है 11 ऑफ जुलाई से 13 ऑफ जुलाई। 11 ऑफ जुलाई से 13 ऑफ जुलाई यानी इन 3 दिनों में आपको अपने डीवी और एडमिशन का कंप्लीट प्रोसेस करना है। ये हो गई आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट डेट्स। अब बात करते हैं कि सर जो काउंसलिंग का रिजल्ट आया उसमें हमें करना क्या है। देखिए, काउंसलिंग के अंदर आपने क्या किया होगा, कुछ चॉइसेस फिल की होगी और उन्हीं में से कोई ना कोई चॉइस आपको मिली होगी। आपको जो कॉलेज मिला है, आपको जो ब्रांच मिली है, अगर उससे आप 100% सेटिस्फाइड, आपको लगता है कि नहीं सर मुझे यही चाहिए, तो वहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे बेटा। एक ऑप्शन दिखाई देगा फ्रीज का, एक ऑप्शन दिखाई देगा ऑटो अपग्रेडेशन। यदि आप फ्रीज कर देते हैं, यदि आप उसे फ्रीज कर देते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ जो भी चॉइस आपको मिली है वो चॉइस लॉक हो चुकी है। अब आप उसको बदल नहीं सकते हैं। अब आपको जो रिपोर्टिंग सेंटर दिया गया है उस रिपोर्टिंग सेंटर में डीवी और एडमिशन के प्रोसेस को 11 जुलाई से 13 जुलाई के बीच में कंप्लीट कर देना है और अपनी पढ़ाई को शुरू कर देना है, सेशन जैसे ही चालू हो जाता है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है नहीं सर अभी मुझे 11 नंबर की चॉइस मिली है लेकिन 1 से 10 में भी कुछ अच्छे कॉलेज है, कुछ अच्छी ब्रांचेस है, मुझे वो चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में आपको ऑटो अपग्रेडेशन कर देना है। ऑटो अपग्रेडेशन में एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि आपकी जो सीट रहती है ना वो रिजर्व रहती है। किस सेंस में रिजर्व रहती है, अगर सेकंड काउंसलिंग में आपको ऊपर का कोई भी सीट नहीं मिलता तो जो पहले सीट मिला है वो आपका रिजर्व रहेगा। लेकिन अगर ऊपर से कोई भी बच्चा शफलिंग करता है और कोई सीट वैकेंट होती है तो आपको नई सीट मिल जाएगी। मतलब कुल मिला के बात ऐसी है, अगर आप ऑटो अपग्रेडेशन करते हैं तो यहां पर आपको इस बात को लेकर घबराने की जरूरत नहीं कि क्या सर सेकंड राउंड में क्या पता कुछ भी नहीं मिला। ऐसा नहीं होता है, या तो आपको वही सीट मिलेगी या फिर उससे ऊपर की सीट मिलने वाली है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर मुझे जिस नंबर का कॉलेज मिला है, जिस नंबर की चॉइस मिली है उससे ऊपर का कॉलेज या ब्रांच मुझे चाहिए, तो आप ऑटो अपग्रेडेशन का काम करेंगे जिससे कि आपको उससे ऊपर के दरवाजे खुल जाए। मैंने आपको काउंसलिंग करने के बाद में या काउंसलिंग करते समय यह चीज बताई भी थी कि जो भी आप चॉइस फिल कर रहे हैं उसे प्रायोरिटी में घटते क्रम में करना है, जिससे कि अगर आपको 11 नंबर की चॉइस मिले और आप अपग्रेडेशन करें तो 1 से 10 में अच्छे कॉलेजेस हो। और मैं उम्मीद कर रहा हूं आप सभी बच्चों ने उसी तरीके से चॉइसेस को भरा होगा। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि सर किसे डीवी का प्रोसेस कंप्लीट करना है, किसे डीवी का प्रोसेस कंप्लीट नहीं करना है। इनकेस अगर आप फ्रीज करते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है और उसके बाद में एडमिशन ले लेना है, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आप ऑटो अपग्रेडेशन करते हैं, ऑटो अपग्रेडेशन का काम अगर आप यहां पर करते हैं तो ऐसी कंडीशन में भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है और उसके बाद में आपके पास में एक चेक स्लिप आ जाएगी, या मैं बोल सकता हूं कि एक लिस्ट। या अब देखिए यहां पर अगर आपने फ्रीज किया इसे, तो फ्रीज करने के बाद में आपको एक तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट करना है। उसके बाद क्या करना है, आपको वहां पर एडमिशन ले लेना है। क्यों ले लेना है सर एडमिशन, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस फ्रीज के बाद जो करवाया जाता है, तो फ्रीज करने का मतलब है कॉलेज तो अब बदलेगा नहीं आपका, तो आपको फाइनली वहां पर एडमिशन प्रोसेस कर देना है कंप्लीट और एडमिशन लेके आप अपने जैसे सेशन चालू है पढ़ाई चालू कर सकते हैं। पर इनकेस अगर आप अपग्रेडेशन की बात कर रहे हैं, और अपग्रेडेशन के अंदर क्या होगा, अपग्रेडेशन में भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। और जैसे आप यहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे उसके बाद में आप वहां से स्लिप ले आइए जिसमें वो मेंशन करते हैं कि भैया आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, और उसी को आपको क्या करना है भाई, अगले राउंड में यूज करना है।
उसी को अगले राउंड में यूज करना है कि मेरा डीबी प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, वहां एडमिशन नहीं लेना आपको, वापस लौट आना है। सेकंड राउंड में जहां पर आपको कॉलेज मिलता है, आपको वापस से रिपोर्टिंग सेंटर पे जाना है और उसी स्लिप को दिखा देना है कि यहां पर मेरा जो कंप्लीट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। और अगर मान लो वहां आपको एडमिशन लेना है तो आप वहां पर अपने डॉक्यूमेंट्स को पूरा सबमिट करा सकते हैं। यहां पर आपको सबमिट कराने की जरूरत नहीं है, पर यहां पर आपके डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएंगे और आपका एडमिशन हो जाएगा। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से दोनों पॉइंट के अंदर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी हम लोग कि सर जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट है हमारे पास में, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट हमें चाहिए होगी। तो मैं एक लिस्ट भी लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। अब इस लिस्ट को भी एक बार हम लोग देख लेते हैं ताकि आप लोग किसी तरह की कोई गलती ना कर बैठो। तो अगर डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट की मैं बात करूं तो देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए। आपको सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहां पर, क्योंकि आप 3 साल डिप्लोमा की बात कर रहे हैं, तो आपको एक तो जो मैट्रिक है आपका जो 10th क्लास है, उस 10th क्लास का एडमिट कार्ड, उसके बाद में मार्कशीट, और उसके बाद में आपके पास में आएगा सर्टिफिकेट। उसके बाद अगर हम लोग बात करें यहां पर, तो आपके पास में क्योंकि आपने जो एग्जाम दिया होगा डीसीसी का, तो ये जो DCE 2026 है, इसका एडमिट कार्ड होना जरूरी है, इसका एडमिट कार्ड होना जरूरी है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पर, तो आपके पास में कास्ट सर्टिफिकेट, रेजिडेंशियल, और इसके अलावा अगर मान लीजिए अच्छा कैरेक्टर सर्टिफिकेट, सीसी भी आपको लेके जाना है और टीसी भी लेकर जाना है आपको। इसके अलावा अगर आपको कोई और सर्टिफिकेट लगता है, आप पीएच कैंडिडेट है, डिसेबल है, तो ऐसे में डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी आपको लेकर जाना है, ध्यान रखिएगा। अगर आप एसएमक्यू कोटा से आते हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट भी लेकर जाना है। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो आपको ईडब्ल्यूएस की भी जरूरत पड़ेगी यहां पर। मतलब कुल मिला के हर वो सर्टिफिकेट, हर वो कोटे को रिलेटेड कोई भी सर्टिफिकेट, क्योंकि ईडब्ल्यूएस अगर आप लगा रहे तो आप ईडब्ल्यूएस कोटा को क्लेम कर रहे हैं, ईडब्ल्यूएस कोटा को अगर आप क्लेम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको ईडब्ल्यूएस लेके जाना पड़ेगा। अगर आप एससी कैटेगरी तो ऑफकोर्स आप एससी कोटा को क्लेम कर रहे हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट वहां पर लेकर जाना पड़ेगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो आपको यहां पर आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहां पर, तो जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म आपका डीसीसी का, DCC 2026, ये जो एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास में, इस एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी को भी आपको लेकर जाना है। आपका एक रैंक कार्ड भी आया होगा, रैंक कार्ड भी आपको लेके जाना होगा। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एक वेरिफिकेशन स्लिप भी आपके पास आई होगी विद बायोमेट्रिक फॉर्म। इसका अलग से लिंक भी आपको दिखाई दिया होगा कुछ टाइम तक, अभी भी शायद दिखाई दे रहा है, वेरिफिकेशन स्लिप प्लस बायोमेट्रिक। इतनी चीजें लेकर जानी है और साथ ही आपको अपनी फोटोग्राफ भी लेकर जानी है। और कोशिश कीजिएगा उसी फोटो को आप लेकर जाइए जो फोटो आप लोगों के फॉर्म वगैरह में आप लोगों ने लगाई थी, जिससे कि फोटो वेरिफिकेशन में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आए। तो इतनी चीजें हैं जो आपको लेकर जानी है। और उसके बाद भी अगर आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन रहे तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता भी सकते हैं। साथ ही आपका जैसे एडमिशन हो जाए आपको पता चल जाना चाहिए कि इजी प्रेप के ऊपर आपके एसबीटी का सबसे जबरदस्त बैच, सबसे विश्वासमंद बैच, सबसे ज्यादा क्वालिटी कंटेंट वाला बैच उत्कर्ष बैच लॉन्च हो गया है, जिसके अंदर आपको आपके एसबीटी सिलेबस के अकॉर्डिंग डेडिकेटेड लाइव क्लासेस करवाई जाएगी, रिकॉर्डिंग ऑफ लाइव क्लासेस, यानी जो भी लाइव क्लासेस आपको पढ़ाई जाएगी उनकी रिकॉर्डिंग, पीडीएफ नोट्स, डिटेल्ड सॉल्यूशन ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और जो क्लासेस होगी वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट के द्वारा आपको दी जाएगी।
रेगुलर डाउट सेशन होंगे आपके, वीवीआई क्वेश्चन का पीडीएफ भी आपको देंगे एग्जाम के समय, मोबाइल लैपटॉप पर एक्सेसिबल रहेगा, 24/7 टेक्निकल सपोर्ट आपको रहेगा। अगर आप सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर का बैच लेते बेटा तो ये आपको अभी ऑफर में मात्र 1999 रुपए में मिल रहा है। वहीं अगर आप फर्स्ट प्लस सेकंड का कॉम्बो ले लेते हैं तो ये पूरा का पूरा बैच आपको अभी 3199 रुपए में मिल जाएगा। करना क्या है सर इसके लिए? इसके लिए आपको इजी प्रेप एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, या फिर अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप 7014639318 के ऊपर कॉल भी कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं काउंसलिंग के फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट के बाद जो भी कंफ्यूजन आप लोगों के दिमाग में रहे होंगे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर उसके बाद भी कोई डाउट आपके दिमाग में है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही जो कमेंट सेक्शन में हमने टेलीग्राम ग्रुप पिन कर रखा है उसे भी आप जुड़ जाइए, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों से मिस ना हो सके। इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई भी दिक्कत आपको आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से मैं उसे जरूर क्लियर करूंगा। थैंक यू सो मच।